नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सर्वाधिक देखने जाने वाला प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। आज माफिया अतीक अहमद पर अतीत के पन्ने खोलने का दिन है व्यूअर्स, और यकीन मानिए ये पन्ने जब खुलेंगे तो कई नेताओं की सियासत एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि एक सामान्य टांगे वाले का बेटा किसी इत्तेफाक से यूपी का माफिया नंबर 1 नहीं बना, बल्कि इसके पीछे माफियागिरी और पॉलिटिक्स का जबरदस्त मिश्रण है, कॉकटेल था। और इस कॉकटेल के दम पर 44 साल तक एक माफिया नियम कानून वो किसकी बदौलत रौंदता रहा। आज इसका एक एक प्रमाण मैं आपके समक्ष रखूंगा, क्योंकि याद कीजिए, असद के एनकाउंटर से लेकर अतीक और अशरफ की हत्या कांड तक कई नेताओं ने अपने फायदे के हिसाब से पॉलिटिक्स की है, सियासत की है। असद का एनकाउंटर होते ही अखिलेश यादव बोल पड़े कि भारतीय जनता पार्टी भाईचारे के खिलाफ है, और अतीक और अशरफ की हत्या हुई तो उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि जुल्म की इंतहा हो गई है। किसी ने कहा अतीक को भारत रत्न मिल जाए, तो किसी ने कहा अतीक और अशरफ ने तो देश की सेवा करी है। कांग्रेस के एक सांसद तो कहते थे कि इलाहाबाद में एक शख्स है जो मेरी किसी भी गड़बड़ी को ठीक कर देगा। इन दोनों माफिया ब्रदर्स को शहीद बताते हुए महाराष्ट्र में पोस्टर्स तक लगाए गए। बिहार में जो हुआ वो आपके सामने है। तो सवाल है कि जिस इकोसिस्टम ने अतीक जैसा माफिया तैयार किया, क्या वही इकोसिस्टम व्यूअर्स इसके मरने के बाद भी एक्टिव है, सियासी लाभ के लिए सक्रिय है? आज इसी सवाल को मैं आप सबके बीच में, जनता के बीच में, सबसे बड़ी बहस में, देश की सबसे बड़ी बहस में इसकी मैं चर्चा करूंगा। अभिनंदन है आपका आर पार में। मोदी कहाँ है? ये तो पीछे से लगा के आगे खड़ा किए गए ड्रामा है ये। न ये अकड़ बची, न ये ठसक बची, और न ही ये हस्ती बची। सब मिट्टी में मिल गए। लेकिन सवाल तो पूछा ही जाएगा कि एक सामान्य से तांगे वाले का बेटा यूपी का सबसे बड़ा माफिया कैसे बना? 44 साल तक नियम कानून को किसकी शह पर वो रौंदता रहा? 2017 से पहले क्यों पुलिस और प्रशासन इसके आगे बौने साबित होते थे? कैसे जब अतीक का काफिला निकलता था तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती थी, क्योंकि हाईवे जैम हो जाता था, गाड़ियों की संख्या गिने खत्म नहीं होती थी। तो जरा सियासत की एक कड़ियां जोड़ी और समझिए कि इस खेल के पीछे कौन सा एंगल था। दंगा नहीं होता जब मायावती की सरकार रहती है, भाजपा की सरकार रहती है, तब आप दबके रहते हो अपने घर में, और जब मुलायम सिंह की सरकार होती है तो सीना तान के चलते हो सड़क पे, और जब सीना तान के सड़क पे चलते हो तो ये दूसरों को नागवार गुजरता है और इसीलिए दंगा होता है। लेकिन ये सिर्फ बीते दौर की बात नहीं। असद के एनकाउंटर से लेकर अतीक और अशरफ की हत्या तक सियासत का नजारा खुद पूरी कहानी बयां कर रहा है। या अल्लाह, अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। असद का एनकाउंटर होते ही अखिलेश यादव बोल पड़े, ये फर्जी एनकाउंटर है, भाजपा भाईचारे के खिलाफ। और इसके बाद असद से अतीक तक सबने अपने अपने सियासी फायदे के मुताबिक बयानबाजी की। हम खुशी मना रहे कि मरने वाला मुसलमान है तो कोई बात नहीं। इनके साथ ये जुल्म हुआ है। क्या चल रहा है देश में? जिसको मर्जी मार दो। अपराधियों का सफा मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए। अल्लाह, बहुत रुसवाई हो गई। अल्लाह, राह चलते जंजीरों में जकड़े हुए दो भाइयों को अल्लाह गोलियों से भून दिया जा रहा है। अल्लाह, इन मजलूम मकतूलों की मग़फ़िरत फरमा, इनकी शहादत का मुकाम अता फरमा, इनकी जिंदगी भर की गलतियों को माफ फरमा, और जिन्होंने इनको मारा अल्लाह बदतरीन सजा अता फरमा। इसके बाद कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का वीडियो भी आया, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी और अतीक का एक दूसरे के लिए भाईचारे वाला प्रेम खूब छलका। तेरे कद के बराबर रब किसी का कद नहीं होगा।
कई सदियों तलक कोई अतीक हमारे छोटे भाई कहिए या हमारे दिल की धड़कन कहिए, हमारा भाई इमरान प्रतापगढ़ी। तो सवाल कि क्या माफियागिरी और सियासत वाले कॉकटेल के पीछे का खेल अब पूरी तरह एक्सपोज हो गया? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। और व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले, अपना पैनल इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें हैं बिहार के पटना की, और उन तस्वीरों में क्या कहा जा रहा है, क्या नारे लग रहे हैं, आप खुद देखिए और यकीन करिए। अतीक अहमद को शहीद बताया गया है, और पटना में फ्राइडे की नमाज के बाद ये नारेबाजी हुई है। मैं जनता की राय लेना चाहता हूं, क्या शहीद है अतीक अहमद? आप लोगों की मैं राय लेना चाहता हूं, आप क्या कहते हैं? एकदम नहीं, ये आतंकवादी के रूप में था, माफिया था, डॉन था, ये कभी भी सही और नहीं हो सकता। और आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए, खड़े होके बोलिए। अतीक अहमद को शहीद बताना आई थिंक शहीद शब्द की बेअदबी होगी। उन्होंने शहीद शब्द को बदनाम किया जिन लोगों ने अतीक अहमद को शहीद बताया है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली। मैं शुरुआत करता हूं, मेरे साथ राकेश त्रिपाठी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। अवनी जय अवस्थी है, राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। शादाब चौहान हैं, प्रवक्ता पीस पार्टी के। अनुज अत्रे हैं, कांग्रेस पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। शादाब चौहान, क्या आपको लगता है कि अतीक अहमद शहीद थे? कौन शहीद था, नहीं था, ऐसे बहुत से लोग हैं। ये लोगों के जज्बात हो सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, लोग नथुराम गोडसे की भी पूजा करते हैं, वो देश का आतंकवादी था। आप क्या मानते हैं अतीक अहमद को? वो भारत के पूर्व सांसद थे। उन्होंने अगर कुछ गलत किया तो अदालत ने उनको एक मामले में सजा दी, और अगर बाकी केसेस में, उनके बहुत सारे केसेस में उनको बरी भी किया कि राजनीतिक द्वेष में कार्रवाई की गई। लेकिन जो उनके साथ 45 केस उन पे चल रहे थे, 45 केस ट्रायल उन पे चल रहे थे, और एक मामले में सजा क्या? एक मर्डर क्या होता है? एक मर्डर क्या होता है? मतलब कोई बड़ी बात थोड़ी। अगर 100 केसेस में से एक में सजा हुई, बाकी 45 ट्रायल पर हैं, बाकी में बरी किया गया, इसका मतलब यह है कि अगर उन्होंने कुछ किया, शहीद थे कि नहीं है? हमने शहीद कब कहा? ये तो फैसला अदालत करती है। आप कहते हैं जो पटना में नारे लगे वो गलत थे? पूरी बात मुझे मुकम्मल करने दीजिए कि पटना में जो हुआ, या जो इनके मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि न्याय हो गया, जश्न मनाया गया युवा मोर्चा द्वारा, भाजपा के जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर का समर्थन कर रहे थे, ये टेररिस्ट एक्ट था। बीजेपी अपनी नाकामी के लिए, छिपाने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? ये लिस्ट जारी नहीं करते हैं, खाली एनकाउंटर करेंगे, मजहब देखकर करेंगे, क्योंकि राजनीतिक लाभ इस समय पे हो रहा है। इन्हें क्या था कि दूसरे एनकाउंटर्स को कवर अप करना था, इसीलिए किया गया। असद का एनकाउंटर अगर फेक नहीं था तो इंक्वायरी में पता चल जाएगा सामने क्या हुआ। दूसरी बात, पुलिस की मौजूदगी में अगर लोग गोली मार दे रहे हैं, गुंडे, और वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो रेडिकलाइजेशन नहीं है, ये मिट्टी में मिला दूंगा तो शब्द। जो पुलिस को भी गोली चलानी चाहिए। मैं वही बता रहा हूं, जो जय श्री राम का नारा लगाया गया, ये मिट्टी में मिला दूंगा वर्ड का रेडिकलाइजेशन है। अगर कोई कह रहा, मैं तो जनता से कहूंगा कि ये लोग अगर मजहब देख करके हम पर हमला कर रहे हैं, एनकाउंटर्स किया जा रहा है, गलत हो रहा है और मर्डर किया जा रहा है, तो 2024 में लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दीजिए। नारेबाजी की जरूरत नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा को हटाइए। हमारा सीधा संदेश है कि जब भाजपा हटेगी तो इस तरह की हरकत नहीं होगी। कोल्ड ब्लडेड मर्डर भाजपा हटेगी तो अतीक जैसे और पैदा हो जाएंगे फिर? नहीं, पहले से है, नहीं पहले से मौजूद है। राकेश त्रिपाठी वो कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा को निपटा दीजिए, बाकी सब हम निपटा देंगे। बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सोच कहां से लेकर आते हैं। आप अपराधी का मजहब के आधार पर बचाव करने का प्रयास करेंगे? अरे भाई, इस अतीक अहमद के अतीत को तलाशेंगे तो आपको तमाम वो पीड़ित मुसलमान दिखाई पड़ेंगे जिनकी जमीनों को कब्जा करने का काम इस अतीक अहमद ने किया है। क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या उनका मुसलसल ईमान नहीं है? क्या वो इस्लाम के भागीदार नहीं है, इस्लाम के साझेदार नहीं है? ये इस्लाम के अपराधियों को बचाने के लिए आप वकालत कर रहे हैं। ये कैसे इस्लाम की व्याख्या कर रहे हैं? ये इस्लाम का अपमान करने वाले लोग हैं। ऐसे चेहरों को देश को बेनकाब करना चाहिए, पहचानना चाहिए, जो इस्लाम की व्याख्या करके इस्लाम को बदनाम करने का काम। एक सवाल आपसे, आपके कई विधायक, आपका एक विधायक
क्रेडिट ले रहा है, देखिए हमने मार दिया उसको, तो क्या वो जायज है? नहीं। एक सेकंड, लेट मी आंसर, लेट मी आस्क हिम। विधायक की बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। हम स्पष्ट गलत तौर पर- हैं, हम दिखा रहे हैं तो हम नहीं, गलत हैं। बिल्कुल नहीं, हम तो सच दिखाते हैं जी। बिल्कुल आप सच नहीं, दिखा रहे हैं जी। विधायक ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अतीक अहमद की दहशत का अंत किया है योगी आदित्यनाथ सरकार ने। यह सच है, 1000 करोड़ की संपत्ति को बुलडोजर से गिरा करके उसकी दहशत का अंत किया है हमने अतीक अहमद की हत्या का हम उसकी कोई उपलब्धि नहीं मानी जा सकती है, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए थी यह घटना। पुलिस अभिरक्षा में किसी का मारा जाना यह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये पहली ऐसी हत्या है जिस हत्या के बाद दहशत नहीं हुई है, बल्कि लोगों को लगा कि दहशत से मुक्ति मिल गई। ओके, ठीक है, मैं राजकुमार भाटी का रुख करता हूं। वो कहते हैं दहशत से मुक्ति मिल गई, लेकिन आपकी पार्टी के सांसद कहते हैं अन्याय हो रहा है। आपकी पार्टी के एक आईपी सिंह प्रवक्ता हैं, वो तो शाइस्ता परवीन को माफी की बात करें, वो कह रहे शाइस्ता परवीन जो कि जिसपे इनाम घोषित है उसको माफ कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी तो लकीर बहुत बड़ी खींच रही है, हालांकि संबंध आपके बहुत पुराने हैं अतीक अहमद से और उसके परिवार से। माफ़ी तो इस देश में बहुत लोगों को मिलती रही है। अभी बहुत जल्दी में ही बिल्किस बानो के बलात्कारियों को और हत्यारों को माफ़ी मिली है, उन्हें संस्कारी भी बताया गया, उन्हें मालाएं भी पहनाई गई। अभी नरोदा पटिया का फैसला आया है, शायद कल ही या परसों ही आया है, उसमें तमाम लोग बरी कर दिए गए हैं, कोई दोषी नहीं है। नरोदा पटिया में जो इतने लोग मरे थे, घर जलाए गए थे, प्रॉपर्टी 20 साल की जांच के बाद फैसला दिया। कोर्ट उसी आधार पर फैसला देता है जो तथ्य कोर्ट में पेश किए जाते हैं जी, और तथ्य पेश करती है पुलिस, और पुलिस कहीं ना कहीं से कंट्रोल होती है। हमने ये भी देखा इस देश में कि संसद के अंदर खड़े होकर लोग रोए थे कि पुलिस मुझे मार देगी। कभी जब विपक्ष में रहते हैं तो पुलिस इतने खराब हो जाती है, जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो फिर पुलिस को सब कुछ करने का अधिकार है, पुलिस ठोक दे फिर मार दे। ये देखिए, मैं एक बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि देश भावना तो आप से। भी आईपी सिंह के साथ है कि शाइस्ता को माफ कर देना चाहिए? मैं किसके साथ हूं मैं अभी बता रहा हूं जी। देश भावना से, आक्रोश से, उन्माद से नहीं चलता, भावनाओं से, जज्बात से नहीं चलता। देश गंभीरता से चलता है। देश के बारे में हमें गंभीर चिंतन करना चाहिए। कि मैं कई बार आपके शो में कह चुका हूं, बहुत चैनलों पर कह चुका हूं, अतीक अहमद आपराधिक प्रवृत्ति का था, उसके खिलाफ मुकदमे थे, उसे सजा भी हुई, कई मुकदमे चल भी रहे थे, लेकिन पुलिस कस्टडी में किसी को मार देना ये कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है, और उस पर खुशी मनाना। उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, नहीं, डिनाई लेकिन किया जा आपके रहा है। नेता कह रहे हैं कि जो इनामिया बदमाश है उनको भी माफ कर देना चाहिए। अमीर जी, डिनाई किया जा रहा है, डिनाई भी किया जा रहा है, उस पर श्रेय भी लिया जा रहा है, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश भी की जा रही है। और लोगों को देखिए, हमने खुद देखा है कि लोग डाकुओं के गीत अपनी गाड़ियों में बजाते हैं, जो डाकू ये जो बिहार में हुआ जायज लगता है आपको? और डाकुओं का समर्थन करते हैं। पिछले 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई जी, 2 हमारे पुलिसकर्मी भी शहीद हुए, जिसको पूरे देश को दुख है, सबको दुख है, जिनका नाम ही किसी को याद नहीं। सरेआम बम बरसा के, गोलियां बरसा के सड़क पे हत्या कर देगी। जितनी हायतोबा असद के एनकाउंटर के बाद मची, जितनी हायतोबा इस हत्याकांड के बाद मची, क्या मैं पूछ रहा हूं आपसे, उन 2 पुलिस वालों के लिए किसी ने ट्वीट किया था? उन 2 पुलिस वालों के लिए किसी ने ट्वीट किया था तो बताइए। सरकार के खिलाफ जारी होगी, उसे बीच में काटा जाएगा। देखिए, आपको बीजेपी के खिलाफ आप पिछले 10 सालों से बीजेपी के खिलाफ ही बोल रहे हैं, हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आप अपनी बात रखिए ना। फिर भी जबरदस्ती बोल देते हैं, आप तो कोशिश करते हो ना बोलना। हम क्यों कोशिश करेंगे जी, आप करिए ना, अपनी बात रखिए। सरेआम हत्या की गई, उसके बाद 4 लोगों को पुलिस ने ठोक दिया, गोली मार दी। उसके बाद फिर ये 2 अपराधी पुलिस कस्टडी में ठोक दिए। फिर उसके बाद वहीं प्रयागराज में 3 बम और फटे किसी वकील के घर के सामने, और कई हत्याएं हुई हैं। एक लड़के के मेरठ में विशु गुजर की आंखें फोड़ दी गई, गोलियां मारी गई। बलिया में छात्र नेता को मार दिया गया, विवेक यादव को। क्या इसको मान सकते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है और उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया है? और कह के ये पेश किया जाता है कि अब माफिया खत्म कर दिए। एक अतीक अगर खत्म हुआ है तो 3 और शूटर भी नए बदमाश पैदा हुए हैं, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, जवाब लेते हैं। ओके, अभिषेक अवस्थी, कोई राम राज्य तो आया नहीं है। अमीश जी, पहली बात तो एक बात बता दूं कि ये कहा जा रहा है ना कि ये एक नैरेटिव की बहुत गलत हुआ। पुलिस अभिरक्षा में पहली बार ऐसा नहीं हुआ। जेल के अंदर, जेल में तो कभी किसी के पास नहीं होते, हथियार नहीं होते। जेल के अंदर गैंगवार में एक कैदी दूसरे कैदी को मारता है, यहाँ एक अपराधी ने दूसरे अपराधी को मारा है। दोनों बार एक सेकंड बीच में नहीं बोला था मैं, आपके बीच में नहीं बोला था, उसके उधर जाके निंदा करो आप। बात ये है अमीश जी, बात बड़ी साफ सी है। असद ने सबके सामने सीसीटीवी में देखा कि उसने मारा। आप जानते हैं क्यों मारा? क्योंकि राजू पाल की हत्या का वो गवाह था। गवाह भी ना बचे। न्यायिक प्रक्रिया 44 साल से चल रही है, बरी हो गए, कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिले, बरी हो गए।
यही होना था अतीक अहमद के साथ कि बरी हो जाता। उसके बाद भी अगर मान लीजिए तो इसलिए मार दिया गया। अमीश जी सुन लीजिए ना, उसने बरी हो जाना था, अमीश जी इसलिए मार मुझे दिया बोलने गया। तो दीजिए ना, जी जी बात तो सुन लीजिए। जी जी बोलिए। असद का